रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने मालूम करना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि हमने जब HCF करना होता है तो हम उसमें क्या ढूंढ रहे होते हैं, हम उसमें कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे होते हैं ना, कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। और जो हम LCM का काम करते हैं उसमें हम क्या ढूंढ रहे होते हैं, कॉमन मल्टीपल। अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है टेबल, और मल्टीपल क्या होता है, उस टेबल का आंसर। यानी अगर 2 एक टेबल है तो 2 2 ज़ा होकर जो ये 4 आ रहा है, ये है इसका मल्टीपल। 2 हो गया फैक्टर और उससे जो आंसर आ रहा है वो है हमारा मल्टीपल। इसका मतलब है कि हमें ये आंसर्स ढूंढने हैं। इसमें हमेशा आंसर्स बड़े नंबर्स में जाकर आ जाते हैं, तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, परेशान नहीं होना। आपने बस इस चीज़ को जहन में रखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है। उसमें वो आपसे उसका टेबल पूछ रहे हैं, कोई एक टेबल पूछ रहे हैं, जबकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो आपसे क्या पूछा जा रहा है, उस टेबल को पढ़ने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को मल्टीपल कहते हैं। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है हमारे पास 24 और 30। इसको भी अगेन हमने क्या करना है, सेपरेटली LCM इनका ले लेना है 24 एंड 30 का। और यहाँ हमने अपने लिख लेने हैं कॉमन फैक्टर्स 2 3 5 एंड 7। 2 से हम करेंगे इसको क्योंकि एंड में हमारे पास है इवन नंबर है, 2 1 2 2 2 4। और यहाँ से फिर अगर हमारे पास इवन नंबर आ गया तो 2 6 और अगेन इवन नंबर पे 2 को हम यूज़ करेंगे, 2 3 अब हम 3 पर जाएंगे क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, तो 3 1 3। अब यहाँ पर 30 को हम 2 से करते हैं, 2 1 2, यहाँ बन गया तो 5। अब 3 से कर लेंगे, 5 + 1 हो गया तो 6, यानी 3 की टेबल से ये जाता है 3 5 15। और यहाँ से हम करेंगे फिर 5 के इस फैक्टर को यूज़, 5 1 5। यहाँ हम लिख लेंगे 24 और यहाँ लिखेंगे 30, और इनके फैक्टर्स को जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं इनको यहाँ उतार लेते हैं। अब 2 यहाँ पर कितने टाइम्स है, 1 2 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 क्यूब के अंदर, और 3 1 टाइम उसको एज इट इज़ उतार देंगे। यहाँ 2 हमारे पास 1 टाइम है, 3 भी 1 टाइम है, और 5 भी 1 टाइम है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ग्रुपिंग हो जाती है, एक ये और एक ये। अब आपने ये नहीं भूलना कि आप ये इस वक्त कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, LCM कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, जितने जो हमारे ये फैक्टर्स बने होते हैं, इनके जितने ज़्यादा पावर वाले नंबर्स होते हैं उनको हम नीचे उतारते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास रिमाइंडर्स होते हैं उनको हम नीचे उतारते हैं। तो ग्रुप में जो भी ज़्यादा पावर वाला नंबर होगा वो नीचे आएगा। यानी इसमें HCF में क्या होता था, हम कम पावर वाले सबसे छोटे नंबर को नीचे उतारते होते थे। अब हम यहाँ इस नंबर को उतारेंगे क्योंकि ये LCM का काम हो रहा है, क्वेश्चन हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों सेम नंबर के सेम पावर है, बेस सेम है, तो हम एक दफ़ा उतार लेते हैं, और इसमें हम इसको भी रिमाइंडर को भी लेकर जा रहे हैं, जो कि हम HCF में नहीं लेते। तो 2 को 3 टाइम्स जब हमने इटसेल्फ किया तो 2 2 4 एंड 4 2 8, 8 और 8 3 24 एंड 24 5 क्या होता है, 24 5 हमारे पास होता है 5 4 20, 5 2 10 11 12। तो हमारे पास इसका LCM जो आएगा वो होगा 120। मैंने आपको कहा था कि इसके आंसर्स बड़े होते हैं क्योंकि ये टेबल का मल्टीपल है, उसका आंसर है टेबल का। ये खुद टेबल नहीं है, ये टेबल का आंसर है, इसलिए ये नंबर बड़ा आएगा। अब हम करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास है 42 4 6 2। यहाँ पर आप कोशिश करें कि 2 3 5 7 के साथ साथ आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, 11 13 17 एंड 19 को, लेकिन अभी हम इनको लेकर चलते हैं। सेपरेटली हमने इनको निकाल लेना है, दोनों को 42 को अलग से ले लेना है और 4 6 2 को अलग से ले लेना है। 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एंड में आ रहा है इवन नंबर, 2 2 4 2 1 2। अब इवन से ऑड हो गया तो हम 3 से करेंगे और इसको कर लेंगे प्लस, 2 और 1 प्लस हुआ तो 3, इसका मतलब है 3 के टेबल से जाएगा, 3 7 सा। अब अगेन 7 आ गया तो ये 7 के अलावा किसी से नहीं जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 7। अब 4 6 2 को हम कर लेते हैं अगेन 2 से क्योंकि एंड में है इवन नंबर, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 1 2। एंड में आ गया हमारे पास ऑड। अब हम इसको यूज़ करते हैं 3 से करने की कोशिश करते हैं, तो हम इसके लिए इसको करेंगे प्लस, 3 1 हो गया 4 5 6 का मतलब है ये 3 से चला जाएगा, 3 7 21
और यहाँ से जो 2 गया अगेन 21 आया तो ये आ गया 77। अब यहाँ हम 7 के टेबल को ले लेते हैं, 7 के फैक्टर को लेते हैं। 7 1 7, 7 1 7। देखा, अब आपको जो है 10 से आगे जाना पड़ रहा है, इसलिए आपने ये ऊपर टेबल्स रखे हुए हैं। अब आप इससे हेल्प लेंगे, इनको छोड़ देंगे। तो हम 11 का टेबल पढ़ लेते हैं। 11 1 11। इस तरह आपको क्या होगा, आप फ्लो में काम कर सकेंगे अगर आपने ऊपर ये प्राइम फैक्टर्स लिखे होंगे। तो फिर आपका हाथ नहीं रुकेगा, आप ऊपर से चेक करेंगे और उसको फ़ौरन से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर अब हम लिख लेंगे 42 और उसके फैक्टर्स, और यहाँ लिखेंगे 462 और उसके फैक्टर्स। 42 के फैक्टर में 2 3 7 सिंगल टाइम है, तो हम उसको एज इट इज़ उतार लेते हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास सारी जितने भी हैं वो सब सिंगल टाइम है, तो हम उनको भी एज इट इज़ उतार लेते हैं, यानी हमें ज़्यादा पावर वाला इसमें कोई भी नहीं है। अब ग्रुप बनाएंगे, 2 का बन गया, 3 का बन गया और 7 का बन गया। इसमें क्योंकि ज़्यादा पावर वाले कोई नहीं है तो हम इनकी बेसिस को पकड़ लेते हैं एलसीएम के लिए। तो 2 1 टाइम, 3 1 टाइम एंड 7 1 टाइम, और ये हम 11 भी ले रहे हैं क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं ना इसका, तो हमने इसको छोड़ना नहीं है। 2 3 हमारे पास हो गया 6, 6 7 हो गया 42 एंड 42 11 जब हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 6 एंड 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 462। ये इसका एलसीएम है। अब हम चाहते हैं पार्ट सी की तरफ, जो कि है 12 18 एंड 81। अगेन इनको सेपरेटली लेके जाना है। 12 18 एंड 81 यहाँ लिखेंगे 2 3 5 एंड 7। 2 के टेबल से करेंगे क्योंकि एंड में हमारे पास क्या है, इवन नंबर। तो 6 12, अगेन 2 से इवन नंबर है। 2 3 6। अब हमारे पास ऑड आ गया तो 3 को लेके 3 1 3। अब यहाँ पर फिर 2 से क्योंकि इवन नंबर है, 2 9 ये आ गया ऑड नंबर। 3 को यूज़ करेंगे, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब 81 है तो हमारे पास इसको प्लस कर लेते हैं क्योंकि एंड में इवन नंबर नहीं है, तो हम 2 को छोड़ देंगे और हम 3 से इसको करेंगे। तो 3 का मेथड ये है कि हम प्लस करते हैं अगर 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर होते हैं। तो 8 और प्लस 1 हुआ तो हो गया 9। इसका मतलब है ये 3 के टेबल से बड़े आराम से जाएगा। तो हम इसको ऐसे करेंगे, 3 2 6 और इस 6 में से 2 यहाँ चले गए तो बन गया 21। तो 3 7 21। अगेन 3 से करेंगे, 3 9 अगेन 3 से करेंगे, 3 3 अगेन 3 से 3 1 अब यहाँ पर हम इनके फैक्टर्स इनके सामने लिख देंगे ताकि हम इनका एलसीएम ले सकें इन तीनों नंबर्स का। और आपने याद रखना है क्योंकि अब हमारे पास 3 नंबर आ गए हैं तो हमारे पास ग्रुप भी 3 ही बनेंगे तो ही हम नीचे उतार सकेंगे। तो 12 का हम यहाँ देखते हैं, हमारे पास 2 टाइम्स है तो हम इसको स्केयर के साथ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 3। इसमें हमारे पास 3 2 टाइम्स है तो हम 2 को 1 टाइम लिखेंगे और 3 को लिखेंगे स्केयर के साथ। यहाँ पर हमारे पास 3 4 टाइम्स है, कोई 2 नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे 4 टाइम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इनमें से जो हैं बड़ी पावर्स को लेते होते हैं। तो ये हम कर रहे हैं एलसीएम, क्योंकि हम कॉमन फैक्टर नहीं निकाल रहे, हम कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं। इसलिए हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास यहाँ तीसरा है या नहीं है, या ग्रुप बन रहा है उस तरह या नहीं बन रहा। बस हमारा जो फोकस है वो ये है कि अगर यहाँ चले ग्रुप बन भी रहा होता तो वो सिंगल 2 के साथ बन सकता था या स्केयर के साथ या किसी तरह भी, तो हमने तो बड़ा नंबर ही लेना था ना फिर भी। तो हम इसको इस तरह लेके चलेंगे। अब यहाँ से हम इसका ये वाला बड़ा नंबर ले लेते हैं 3 की पावर 4 के साथ, यानी इस 2 को आपने इस तरह करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसके बाद 3 को 4 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 2 हो गया 4, 4 3 हो गया आपके पास 12, 12 3 आगे हम करते करते जब जाते हैं तो हमारे पास तकरीबन आंसर आ जाता है 324। तो यहाँ पर एलसीएम जो हमारे पास निकला है वो है 324। तो अब हम करेंगे अपना लास्ट पार्ट विच इज़ पार्ट डी, और यहाँ हम करते हैं 63 80 एंड 102। अगेन इसको सेपरेटली हम लेकर चलेंगे, एक यहाँ नीचे कर लेते हैं 63 102 एंड 80। फिर अगेन 2 3 5 एंड 7। 2 के टेबल से नहीं बल्कि 3 से हम लेके चलेंगे क्योंकि एंड में हमारे पास है ऑड नंबर। 6 एंड 3 प्लस किया तो आ गया 9। 3 1 3 2 6, 3 1 3।
3 7 ज़ा 21। अब यहाँ हम 7 के फैक्टर को ले लेते हैं, 7 1 ज़ा 7। यहाँ पर हमारे पास एंड में इवन नंबर है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास आ गया है ऑड नंबर, इसको हम प्लस करके 3 से करने की कोशिश करेंगे। तो प्लस करके आएगा 6, तो ये 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ से जो 2 इधर गया तो बन गया 21, तो ये आ गया 17। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें हमारे पास कहीं 17 नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब हमने अगले जो प्राइम फैक्टर्स हैं बड़े वाले उनसे मदद लेनी है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ 17 रखा हुआ है, तो हम 17 का टेबल 1 तक पढ़ लेंगे। अब हम करेंगे 80 को 2 से, 2 4 ज़ा 8 और ये 0 ऐसे उतार लेंगे नीचे, यानी 2 40 ज़ा 80। अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4 और 0 यानी 2 20 ज़ा 40। फिर 2 10 ज़ा और 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। यहाँ पर हम 63 80 और 102 के फैक्टर्स को लगा लेते हैं ताकि हम उनका एलसीएम ले सकें। 63 में हमारे पास 3 2 टाइम्स है, तो हम 3 को स्केयर के साथ लिख लेंगे और 7 को सिंगल लिख लेंगे जैसे वो है। यहाँ पर हमारे पास सब अकेले अकेले हैं, तो हम उनको ऐसे ही उतार लेंगे। 2 3 एक सेकेंड, यहाँ मैंने आपको बताया था कि ऐसे अगर 2 की जगह जो अगर यहाँ 2 नहीं है तो उसकी स्पेस छोड़ देंगे ताकि हमारे लिए मुश्किल नहीं हो नंबर की ग्रुपिंग करना। यहाँ 2 1 टाइम, 3 1 टाइम एंड 17 1 टाइम। अब हमारे पास सॉरी ये ना हमने 102 का ले लिया। ये 80 में हमारे पास 2 आ रहा है तकरीबन 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 कर लेंगे और 5 आ रहा है 1 टाइम, तो हम यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। 1 टाइम आ गया और यहाँ हमने 3 की स्पेस को खाली छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 3 और 17 102 में है, तो 2 1 टाइम आ गया और 3 1 टाइम आ गया है और 17 1 टाइम आ गया है। तो अब यहाँ पर हमने जब ग्रुप बनाने हैं, अब हम यहाँ से आपको मैंने बताया था कि एलसीएम में हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सेम नंबर तीनों में हो, क्योंकि हमने उसमें रिमाइंडर भी उठाने होते हैं और ज़्यादा पावर वाले नंबर्स को हमने लेना होता है हर जगह से, यानी 2 के ग्रुप्स में से। ज़रूरी नहीं है कि 2 के तीनों में आ रहे हों, क्योंकि ये हम एलसीएम कर रहे हैं। इसमें हम 2 को देखते हैं तो हमारे पास 2 की पावर 4 वाला एक है, इसको हम ले लेते हैं। यहाँ 3 की पावर 3 स्केयर के साथ आ जाता है एक दफ़ा, ठीक है, यानी ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमारे पास 7 5 और 17 है जो रिमाइंडर्स हैं, और आपको पता है एलसीएम में हम रिमाइंडर्स को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते, उनको साथ लेकर चलते हैं। अब क्योंकि हमारे पास काफ़ी बड़ा नंबर आ गया है तो हम इसके लिए हेल्प ले लेंगे अपने कैलकुलेटर की। अगर मैं वैसे करवाना चाहूँ तो मैं आपको वैसे भी करवा दूँगी, लेकिन इस टाइम जो है ना मेरे पास थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर मैं आपको वैसे मल्टीप्लाई करने लगी तो। जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, और एक सेकेंड यहाँ से गलती हो रही है मेरे से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 3 को हमने लेना है 2 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 टाइम और मल्टीप्लाई करेंगे 17 1 टाइम। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 85,680। तो यही हमारा आंसर है, इसका एलसीएम ये बनता है, यानी जो इनका मल्टीपल बनता है इन 3 नंबर्स का कॉमन, वो है 85,680। होपफुली बच्चों आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे घर में, और बार बार इस वीडियो को वॉच करें, और जहां आपको कहीं थोड़ी कन्फ्यूजन है तो उसको दूर करें। आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में हम करेंगे इंशाल्लाह इंटरमीडिएट लेवल अपना 1B का। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।